सतनाम साहिबबंद की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे सार शब्द का परिचय बताने वाली वाणी। यहाँ पर आपको सदगुरु की वाणी रखी है। जी हाँ, आपको सदगुरु के संदेश के अनुसार चलना है। इस संसार में पाखंडी गुरुआ लोग तो बहुत सारे हैं जो तर्क वितर्क करके अपनी वाणियों से आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना। आपको सदगुरु के बताए मार्ग पर चलना है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सदगुरु कहते हैं, अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निवेरा। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र किछाऊ नहीं वाके, अष्ट गगन मुख लागा। पौ बिन पत्र करा बिन तुम्बा, बिन जिब्या गुण गावे। गावन हार के रूप नरेका सतगुरु होय लखावे। पंचिक खोज मीन को मारक, कहे कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, मूरत की बलिहारी। अब आपको इस वाणी के भावार्थ को लेना है। ये आ गया भावार्थ। यह है महाचेतन सार शब्द परमात्मा का परिचय। यहाँ पर सार शब्द का परिचय आ रहा मिल रहा है। गोरख संप्रदाय में, गोरख संप्रदाय के साधक लोग अपने अपने को योगी अथवा अवधूत कहते थे, और वेदांती अद्वैत ब्रह्मवादी सन्यासी भी अपने को परमहंस अवधूत कहते हैं। अतएव सदगुरु कबीर साहब ने उन्हीं के प्रति अवधूत तथा योगी शब्द संबोधन द्वारा उनको उपदेश दिया है। योगी किसे कहते हैं ये भी समझ लेना। जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, उन्हें सदगुरु योगी कहते हैं। ऐसे ही अवधूत लोग थे, यानी गोरखपंथी थे। अब सदगुरु ये पहले 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 कड़ाई का अर्थ बता रहे। सदगुरु कहते हैं कि हे अवधू जी, वह योगी पूरे संसार का गुरु और मेरा भी आत्मीय है, जो मेरे इस पद शब्द का निर्णय अर्थात स्पष्टीकरण कर सकता है। भाव यह है कि जो इस पद का विवेचन कर उस सार शब्द परमात्मा तत्व में तन्मय हो जाए, वही जीवन मुक्त महात्मा सारे संसार का सदगुरु है। सदगुरु और मेरा भी आत्मीय अनुयायी हंस है। ठीक है। सदगुरु क्या कहते हैं? जो इस सार शब्द को पहचान गया, जो सार शब्द में रमण हो गया, जो अपने आप को इस समस्त संसार से अलग कर लिया, वही पूरे संसार का सदगुरु है। ठीक से यहाँ पर समझना। यहाँ पर पाखंडी गुरुआ लोग गुरु का भेद नहीं जानते, गुरु को समझते नहीं है, इनके पास ज्ञान ही नहीं है, तो ये लोग मिथ्या शरीर देही गुरु को मिथ्या समझते हैं और ये शब्द गुरु में आपको फंसा देते हैं, और इन लोगों को ज्ञान नहीं होता है, तो वो आपको ऐसा ही कहते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं? महात्मा, हाँ, यहाँ पर सदगुरु और मेरा भी आत्मीय अनुयायी हंस है। ठीक है। कौन? जो सच्चा सेवक होता है, जो सार शब्द में रमण हो जाता है। तो इसके पहले सार शब्द को जानना होता है। एक ऐसा महाचेतन सार शब्द परमात्मा रूपी अनंत अनादि वृक्ष है, जो कि बिना मूल के अर्थात बिना आधार के स्वयं स्थित खड़ा है। ठीक है। उसका कोई मूल जड़ आधार कारण नहीं है, किंतु वह स्वयं इस सभी आत्माओं का मूल अर्थात आधार रूप कारण, और उस महाचेतन परमात्मा रूपी वृक्ष में बिना फूल का ही मोक्ष रूपी फल लगा है। ठीक है। उस वृक्ष में शाखा पत्र कुछ भी नहीं है। वह अष्ट या कमल चक्र के आगे तथा गगन ब्रह्मांड की सीमा के मुख द्वार के ऊपर चेतन आत्मसत्ता के आगे स्वयं सदैव जागृत रूप में गाजता हुआ स्थित है। अब प्राकृतिक मंडल ब्रह्मांड में, यहाँ पर तीसरे लाइन का अर्थ है, अब प्राकृतिक मंडल ब्रह्मांड में दशम द्वार की सीमा के नीचे जो 9वां सूरत कमल है, उसी पर चेतन आत्मा चेतन शक्ति सूरत रूप से ठहरा हुआ है। जो लोग आप लोगों को ध्यान लगवाते हैं, यहां पर हम आपको बतला देते हैं, यहां पर जो ध्यान लगवाने की बात करते हैं, तो यहीं पर आप लोगों को समझना, ये वाणी लिखी हुई है, राह ऊर्ध अर्ध में आवे, बिना गुरु कोई लख नहीं पावे। आप लोगों को अच्छी तरह समझना है कि जिसकी बात सदगुरु कर रहे हैं, जो वेद ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो आपको बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता, उसे गुरु ही लखाता है, और आप लख लेते हैं, यानी आप उस बात को जान लेते हैं जो बात गुप्त है, रहस्यमयी है। राह ऊर्ध अर्ध में आवे, बिन गुरु कोई लख नहीं पावे। इस संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे तुम ध्यान करो, चाहे कितना भी पाखंड करते रहो, साल भर बैठे रहो, 6 महीने भर बैठे रहो, और चाहे वर्षों बिता दो, कुछ होने वाला नहीं है। बिना गुरु के, यानी गुरु से ही आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो सदगुरु का ज्ञान गुप्त है। ठीक है। आगे चलते हैं। अतः चेतन आत्मा का मूल स्थान तो ऊर्ध ऊपर है, किंतु उसकी सूरत के अर्ध नीचे उतरने का प्रथम स्थान सूरत कमल ही है। अतः उसी का वर्णन करते हैं। उस सूरत कमल में पौ यानी पौधा अर्थात अंकुर के बिना ही पत्र अर्थात द्विदल का कमल है, और करह लता अर्थात बिना डंडी एवं मेरुदंड बिना ही एक तुम्बा मस्तक लगा हुआ है, और बिना जिह्वा के वहां पर चेतन आत्मा के माध्यम से अनेक प्रकार के ब्रह्मांडी ध्वन्यात्मक अनाहत शब्दों का गुणगान हो रहा है। अतः
उन्हीं अनाहत शब्दों का गुण महत्व साधक योगी जन गाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पाखंडी लोग जो ध्यान की बात करते हैं, तो ध्यान करने वाले लोगों के अंदर जो अनाहत शब्द प्रकट हो जाते हैं कुछ कुछ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सार शब्द है, जबकि सदगुरु यहाँ पर खंडित कर रहे हैं कि ये सब गलत है। ठीक है, योगजन गाते हैं, यानी आप लोग उसी शब्द की, जो शब्द आपके अंदर अपने आप प्रकट हो जाता है, वेदी गुरु से प्राप्त नहीं होता है, यानी आप लोग ध्यान करोगे तो कोई ना कोई शब्द तो प्रकट होगा ही। और ये सब किसकी लीला है? ये सब निरंजन की लीला है। यानी किसकी लीला है? चेतन आत्मा की। ठीक है, चेतन आत्मा की शक्ति से वह शब्द अनाहत प्रकट होते हैं। ठीक है, उसी की महिमा योगी जन गाते हैं। किंतु जिस चेतन आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांड में वह अनाहत शब्द होते हैं, उन अनाहत शब्दों को गाने वाले चेतन आत्मा का कोई आकार रूप रंग नहीं है, वह केवल चेतन ज्ञानमय अकह शब्द रूप है। ठीक है, शब्द स्वरूप है। कैसा है? शब्द स्वरूप। अतः महाचेतन सार शब्द परमात्मा और चेतन आत्मा को कोई भेदी, ध्यान रखना यहां से फिर से, कोई भेदी ज्ञानी सदगुरु हो तो वह लखा सकते हैं। अब इस पाखंडी संसार में जो लोग नहीं जानते हैं वो क्या लखा सकते हैं? वो तो केवल तुमको ध्यान विधि बता, तो सदगुरु ने आपको बतलाया क्या है? भगवान भक्तों को साहब ने शिक्षा क्या दी है, और पाखंडी लोग आपको उपदेश क्या देते हैं, आपको यही समझना है। ठीक है, यहां पर सदगुरु कहते हैं, ठीक से यहां पर पढ़ लो फिर से, महाचेतन सार शब्द परमात्मा और चेतन आत्मा को कोई भेदी ज्ञानी सदगुरु ही हो, अगर हो तो वह लखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस संसार के लोग आपको शब्द गुरु के चक्कर में ढकेल देते हैं, वही परमात्मा के पास जाओ, वही परमात्मा तुमको ज्ञान देगा, है ना, यानी शब्द गुरु ही तुम्हारा गुरु, ऐसा बता देते हैं। पाखंडी लोग गुरुओं का महत्व नहीं जानते हैं। साहेब ही परमात्मा स्वरूप है। ठीक है, यानी गुरु ही आपका परमात्मा स्वरूप है। ज्ञानी सदगुरु हो तो वह लखा सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं। किसका? जिसको आप नहीं जानते, सार शब्द को। यहां पर ध्यान रखना, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आकाश में उड़कर गए हुए पक्षी के मार्ग को खोज करना और जल में तैरती हुई मछली के मार्ग का पता लगाना, ये दोनों मार्ग अत्यंत ही कठिन है। उसी प्रकार महाचेतन सार शब्द परमात्मा के प्राप्ति का अध्यात्म साधन मार्ग का पता लगाना भी बहुत कठिन है। अतएव भेदी सदगुरु के बिना मिले कोई भी अपने आप उस विशुद्ध आध्यात्म सघन मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक से समझ लेना। आप लोगों को जो हम बतलाते रहते हैं सो आप लोगों को ऐसा लगता होगा ये बड़ा सरल है, इसलिए हम कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई, क्योंकि आप जब सदैव गुरु के संग रहते हो तो गुरु आपको हर समय हर स्थिति में आपको अपनी शिक्षा देकर आपको जगाता रहता है। कहने का तात्पर्य आप कहीं गलत मार्ग पे ना चल पड़ो, आप कहीं दोषी ना बन जाओ, क्योंकि अगर आप दोषी बन गए तो आपको फिर से निरंजन पकड़ कर ले जाएगा, चाहे तुम भले ही पूर्ण ज्ञानी बने बैठे हो। तो यहाँ पर आपको समझना है, आपको बहुत संभल के चलना है। साहब ने इसीलिए कह दिया यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पर एक ढुर जाना है। इसी प्रकार समझना है। तो साहेब के वचनों को आपको स्वीकार करना है, वरना आप अपने मनमानी भक्ति करना चाहते हो तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, अतः भेदी सदगुरु के द्वारा ही सार शब्द की खोज करना चाहिए। ठीक है, यानी भेदी सदगुरु के द्वारा, पहले ही साहब ने कह दिया क्या करते हैं ज्ञानी भेदी सदगुरु आपको वह चीज लखा सकते हैं। कौन सा? ये सार शब्द परमात्मा। ठीक है, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान। अब यहां पर जो बात आ रही है, अतः भेदी सदगुरु के द्वारा ही सार शब्द की खोज करना चाहिए। अब यहां पर सदगुरु ने क्या कहा? जब तुम भेदी सदगुरु के शरण में जाओगे तो आपकी खोज पूरी हो गई। ठीक है, क्योंकि आप भेदी सदगुरु के शरण में जाते हो, जब आप भक्ति करते हो, आप उनके बताए अनुसार चल पड़ते हो, तभी आपकी खोज पूरी होती है। यानी भेदी सदगुरु आपको 5 सेकंड के अंदर सार शब्द की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसा तब करते हैं जब आपके ऊपर उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है। ठीक है, संपूर्ण जड़ वर्ग माइक प्रकृति मंडल से परम पार चेतन आत्मा है, और चेतन आत्मा से पार आगे पुरुषोत्तम महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है। अतः उसी सार शब्द स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा मूर्ति की मैं बलिहारी लेता हूं और अर्थात प्रशंसा करता हूं। अतः सदगुरु कहते हैं, अब यहां पर वही वाणी आ गई है कि मीन चले जल मार्ग जो वे परम तत्व धो कैसा लो, पुष्प वासहूं तेग अछुझीना, परम तत्व धो ऐसा लो, आकाश से उड़ गए विहंगम पाछे खोज न दर्शीलो, कहाँ कबीर सतगुरु दाया से विरला सतपथ परसीलो। अब यहाँ पर ये वो उसकी बात आ गई है, जब आप गुरु से, किसी भी गुरु से आप जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पहचानने के लिए बताया है कि वो सार शब्द तुम कैसा लोगे। यहाँ पर साहब ने पहले ही वर्णन कर दिया है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये बात समझ लेना है
कि सच्चे सद्गुरु होते हैं, भेदी सद्गुरु होते हैं, वो आपको परमात्मा से मिला देते हैं। इसका मतलब है आत्मा ज्ञान आपको करा देते हैं। आपको भी आत्मज्ञान नहीं है और उसको भी आत्मज्ञान नहीं है, तो फिर वो पाखंडी आपको ढूंढने को ही बोल रहा है और आप तो पहले से ढूंढ ही रहे हैं। सो आप लोग इस वाणी के माध्यम से साहिब का संदेश समझ पाए होंगे और साहिब का संदेश हम सबको समझाना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर व्यक्ति को पता चले कि साहिब का संदेश क्या है और ये पाखंडी लोगों का संदेश क्या है। आप लोग समझ जाएंगे। साहिब ने कहीं भी वाणी पर ध्यान वान करके खोजने वाली बात नहीं कही है, सदगुरु की शरण में जाकर, सदगुरु की शरण में जाकर ही खोजने की बात कही है। तो यानी भेदी सदगुरु तो तुमको मिल जाता है, लेकिन वो पाखंडी सदगुरु भेदी सदगुरु नहीं होता है और आपको सार शब्द नहीं लिखा पाता है। आपको उल्टी सीधी बातें शिक्षा देकर, फलाना ढिमका यानी तमाशा बताकर आप लोगों को भ्रमित किए हुए रहता है और इस प्रकार से आपका जीवन अंत समय में मुक्त नहीं हो पाता है। सो आप समझ पाए होंगे सार शब्द का परिचय यहाँ पर वाणी पर दिया गया है और सार शब्द का पहचान आपको भेदी गुरु से ही प्राप्त होती है और आपके समझ वो संतुष्ट आपको नहीं कर सकता ज्ञान से, तो समझ लेना कि वह आपका गुरु नहीं है। संतुष्ट का मतलब यही है कि फिर आपको शंका नहीं होगी और शंका आपके अंदर तब तक बनी रहेगी जब तक आपको सार शब्द मिल नहीं जाता। सार शब्द जब तक नहीं मिल जाता तब तक आप इस संसार में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें तो ज्यादा अच्छा है। सतनाम साहिब बंदगी आप समझ गए होंगे। सार शब्द कैसा होता है कैसा नहीं होता है इसके बारे में आप जान पाए होंगे कि सदगुरु से ही आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है। सार शब्द का प्राप्त होने का मतलब है आत्मज्ञान हो जाना। ध्यान रखना। सतनाम साहिब बंदगी।